अश्केलोन के जिस होटल में हम ठहरे हैं वहाँ क्यों गिरा रॉकेट, क्यों उड़ी इस कार की धज्जियाँ, क्यों टूटी खिड़कियाँ, क्यों टूटे दरवाजे और क्यों लोगों को आई चोट। आयरन डोम किस रॉकेट को हवा में नष्ट करता है और किसे ज़मीन पर गिरने देता है, आइए इन सब बातों को जानते हैं इस वीडियो में। एक सवाल है कि आखिरकार आयरन डोम इस रॉकेट को रोक पाने में क्यों नाकाम हुआ और क्यों ये रिहायशी इलाके में आकर गिरा। मैंने आपको अश्केलोन और जेट्रोट के आसमान में कई बार उड़ते हुए रॉकेट को दिखाया है। ये रॉकेट हमास चरमपंथी गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर दागते हैं और इस हमले में कई बार भारी जान माल का नुकसान होता है जब ये रिहायशी इलाके पर गिरता है। अधिकतर समय ये रॉकेट हवा में ही छोटे से धुएं के गुबार में बदल जाता है, लेकिन जब ये किसी रिहायशी इलाके में गिरता है तो फिर इस तरह की तबाही जो है वो मचती है और जान माल का, जैसा कि मैंने बताया, भारी नुकसान होता है। तो जो इतनी बड़ी सुरक्षा प्रणाली के बावजूद आखिरकार कुछ रॉकेट जो है वो क्यों ज़मीन पर आ गिरता है और क्यों नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में हम तफसील से बात करते हैं। दशकों से चले आ रहे हमास के रॉकेट के हमले से परेशान होकर इजराइल ने इसे रोकने के लिए आयरन डोम नाम की हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली बनाई। ये अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल की तर्ज पर ही काम करता है। इसे 2011 में पहली बार इस्तेमाल किया गया और ये जो प्रणाली है वो हर मौसम में काम करता है। पिछले साल नवंबर में जब मैं इजराइल आया था, पत्रकारों की एक टोली के साथ उस वक्त आया था, तो मुझे सैद्धांतिक तौर पर यह समझाया गया था कि आयरन डोम जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कैसे काम करता है। और इस बार जब मैं युद्ध कवर करने आया हूं तो उसका व्यवहारिक इस्तेमाल जो है वो देखने को मिल रहा है और ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि आयरन डोम कैसे काम करता है। जैसे ही गाजा पट्टी से रॉकेट छोड़ा जाता है तो इस पर नज़र रखने वाला जो इजराइल का रडार सिस्टम है वो चालू हो जाता है और वो रॉकेट को ट्रैक करने लगता है। जैसे ही रॉकेट जो है वो फायर होता है तो वो जो कंट्रोल रूम है वो उसको ट्रैक करने लगता है और कंट्रोल सिस्टम ये देखता है कि रॉकेट इजराइल के किस इलाके में गिरेगा और जहाँ गिरेगा क्या वहाँ आबादी रहती है या फिर वो बिना आबादी वाला इलाका है। निशाने वाली जगह का आकलन कर लेने के बाद आयरन डोम जो है वो हरकत में आता है और लॉन्चर जो है आयरन डोम का वो तामीर मिसाइल छोड़ता है। अगर कंट्रोल रूम ये आकलन करता है कि रॉकेट किसी ऐसी जगह गिरेगा जहां आबादी नहीं रहती तो फिर आयरन डोम उसे इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल फायर नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक आर्थिक वजह भी है। हालांकि इजराइल के पास बहुत पैसा है और सुरक्षा पर वो बेतहाशा पैसे खर्च करता है अपने नागरिकों की सुरक्षा पर, लेकिन नवंबर के इजराइल दौरे में मुझे जानकारी दी गई थी कि एक आयरन डोम के तामीर मिसाइल की कीमत करीब 50,000 अमेरिकी डॉलर होता है और ख़तरे वाले हर रॉकेट को हवा में नष्ट करने के लिए आयरन डोम से 2 तामीर मिसाइल को छोड़ा जाता है। तो 50,000 और 50,000 1 लाख अमेरिकी डॉलर बनता है इस तरीके से एक रॉकेट को हवा में नष्ट करने के लिए। तो ये काफ़ी खर्चीला है, लिहाजा इसका इस्तेमाल जान माल का नुकसान रोकने के लिए ही होता है। हालांकि आयरन डोम प्रतिरक्षा प्रणाली इजराइल की बहुत ही मजबूत प्रणाली मानी जाती है और वह आकलन में कोई गलती नहीं करती, लेकिन एक साथ सैकड़ों की तादाद में जब रॉकेट आ रहे हों तो फिर खतरे की आशंका बढ़ जाती है। अब जैसे मंगलवार को ही हमारे होटल पर जो रॉकेट गिरा वह उन सैकड़ों रॉकेट में से एक था जिसे गाजा पट्टी से एक साथ छोड़ा गया था और वो हवा में बिल्कुल एक झुंड की तरह जो है वो इधर बढ़े आ रहे थे, जो हम नंगी निगाह से देख पा रहे थे। अब सवाल है कि ये एक पर्टिकुलर रॉकेट जो यहाँ गिरा ये इंटरसेप्ट क्यों नहीं हुआ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंट्रोल रूम से आकलन में गलती हुई हो कि ये रिहायशी इलाके पर नहीं गिरेगा, या फिर एक साथ भारी तादाद में छोड़े गए रॉकेट में से एक इस रॉकेट ने आयरन डोम को धत्ता बता दिया और हमारे होटल पर आ गिरा। ये 2 संभावना बनती है। और इस तरह के और भी रॉकेट जो हैं, जितनी जब से ये शनिवार से शुरू हुआ है तो अलग अलग इलाकों में बहुत सारे रॉकेट जो हैं वो गिरे हैं। तो इसके पीछे वजह जो भी हो, एक सायरन ने हमें सचेत कर दिया जो हर बार बजता है। सायरन जब भी रॉकेट का अटैक उधर से होता है 15 सेकंड का टाइम हमारे पास होता है और उस 15 सेकंड में हम होटल के नीचे बने बंकर में पहुंचकर अपनी जान बचाते हैं। और जब ये रॉकेट गिरा उस वक्त भी हमने इसी तरीके से अपनी जान बचाई और इसकी जद में आने से बच गए।